ओम शांति। हम सभी परमात्मा के बच्चे हैं, ये तो हम जानते ही हैं। किसी को कुछ एहसास करवाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हम हर घड़ी हर पल उसको याद करते ही हैं। परमात्मा के गुण भी हमारे अंदर हैं, परमात्मा की शक्तियाँ भी हमारे अंदर हैं, और परमात्मा के ये जो गुण हैं, देवताई गुण हैं, तो इसी कारण ही हमारे अंदर जो बोल निकलते हैं, तो हम यही बोलते हैं। जैसे घर में कोई बच्चा आता है ना, तो उसको बोलते हैं ये तो बड़ी शांत स्वरूपात्मा है, बहुत शांति में रहता है, या ये बहुत देव स्वरूपात्मा है। या दो होते हैं तो कहते राम लक्ष्मण की जोड़ी है। घर में जैसे कोई शादी हो गई तो कहते हैं लक्ष्मी जी आ गई हमारे घर में है। या किसी का रिश्ता तय हो जाता है तो भी हम यही कहते हैं कि राम सीता की जोड़ी है या लक्ष्मी नारायण की जोड़ी है। तो ये सारी बातें हमारी दर्शाती हैं कि परमात्मा ने हमें ऐसा बनाया था, तभी हम उनको ऐसे ऐसे टाइटल से संवारते हैं, श्रृंगारते हैं, क्योंकि भगवान ने अपना ज्ञान दिया था, आत्मा को इतना संयम और सक्षम बना दिया था कि बच्चे तुम्हारे अंदर तो बहुत धीरज है, संयम है, और जो तुम दूसरों के साथ व्यवहार में आते हो, बहुत ही प्रेम व्यवहार में आते हो। तो ये सारी हमारी जो क्वालिटीज़ हैं, ये परमात्मा की दी हुई हैं, ये सभी आत्माओं के अंदर भी हैं। अभी आप सामने ये दो चित्र देख रहे हैं ना, एक तरफ तो परमात्मा पिता का बिंदु रूप में चित्र है, और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं श्री कृष्ण जी का जो संपूर्ण रूप का चित्र है। तो परमात्मा की महिमा तो आप जानते ही हैं कि गुणों का भंडार है, शांति का सागर है, प्रेम का सागर है, आनंद का सागर, शक्तियों का सर्वशक्तिमान है, हमें पत्थर बुद्धि से पारस बनाने वाला है, आदि मदंत का ज्ञाता है, रचनाकार है, इस पूरी सृष्टि का रचनाकार है, बीज रूप है, माना इस बीज से ही पूरे संसार रूपी कल्प वृक्ष का जन्म होता है। तो ये सारी महिमा तो परमात्मा पिता की आप गुण रूपी चित्र में देख ही रहे हैं। दूसरी तरफ देवता यानी श्री कृष्ण जी का चित्र आप देख रहे हैं। तो श्री कृष्ण जी के चित्र की महिमा क्या है वो हमें पता ही नहीं था। ये भी परमात्मा पिता ने आके हमें बताया कि बच्चे जो देवता हैं वो सर्वगुण संपन्न है। 5 महिमा बताई देवताओं की, सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, 16 कला संपूर्ण, और अहिंसा परमो धर्म, बल्कि डबल अहिंसा परमो धर्म। तो ये 5 महिमा हैं, यहाँ पे ये लिखी भी हुई हैं। तो पांचों महिमा में हमने अपनी अब स्टेज देखनी है कि हमारे अंदर इन 5 महिमा में क्वालिटीज़ कहाँ कहाँ तक आ गई हैं। जब तक आएंगी नहीं तब तक हमें देवताओं का आभास नहीं होगा, क्योंकि अब हमारी चढ़ती कला तो है ही, लेकिन अब समय को सामने देखते हुए संपूर्णता तक भी तो पहुंचना है ना। संपूर्ण कैसे बनेंगे? संपूर्ण करने के लिए थोड़ी सी अपनी चेकिंग भी करनी होती है, और अगर चेकिंग कर ली तो चेकिंग करके फिर उसे सुधारना भी होता है। तो हमें भगवान जो है यही बात सिखाते हैं कि बच्चे आप पढ़ाई तो पढ़ रहे हो, रोज़ रोज़ पढ़ाई पढ़ रहे हो, सुन रहे हो, धारणा भी कर रहे हो, धारणा की है तभी तो आज आत्मा में थोड़े बहुत गुण बचे हुए हैं, लेकिन उनकी कैटेगरी बड़ी लो हो गई है। जैसे आप देखो ना, परमात्मा प्रेम का सागर है, तो प्रेम तो हमारे में भी है। तो ऐसा तो है नहीं है कि हमारे अंदर प्रेम नहीं है, लेकिन जो देवता वाला प्रेम है, सर्वगुण संपन्न उसे बोला गया ना, तो उस गुणों में परमात्मा के जो गुण आ रहे हैं, तो उन एक एक गुण को अगर हम देखें, सबसे पहले प्रेम का गुण है। तो प्रेम का गुण है, तो प्रेम कौन सी कैटेगरी का प्रेम है हमारे अंदर? कहीं वासना वाला, या दिखावे वाला, या फिर एक दूसरे को अपना चिढ़ाने वाला, ईर्ष्या वाला, ऐसा वाला प्रेम तो नहीं है। किसी को टीज़ भी तो कर देते हैं ना, एक को प्रेम करके दूसरे को टीज़ कर लेते हैं। तो ये क्या हो गया, प्रेम की हमारी जो क्वालिटी है वो
हमारी लो कैटेगरी वाली है। आज जो आत्मा में प्रेम है जैसे, तो वो सामने जो हमारा कोई मनुष्य आत्मा है उसका ही प्रेम कैच कर पाती है, पता चल जाता है कि ये किस भाव से मुझे प्रेम कर रहा है। वो जो हाई फ्रिक्वेंसी वाला प्रेम है, यानी परमात्मा का जो सागर वाला प्रेम है, जो जिसमें निस्वार्थता है, अपनापन है, अनकंडीशनल है, जिसमें कोई दिखावा नहीं है, जिसमें निरंतरता है, जिसमें कोई आपकी शर्त नहीं है, आपकी कोई किसी प्रकार की कोई आपकी इच्छा नहीं है। तो माना वो कोई भी जैसे देवताओं के मंदिर में भी जाते हैं तो कोई गालियाँ भी दे देता है, तब भी देवता लोग क्या करते हैं, मुस्कुराते रहते हैं। तो भगवान भी ऐसे ही मुस्कुराता रहता है। जब हम उसको कुछ ना कुछ ऐसे बोल देते हैं तब भी वो अपना हमें ब्लेसिंग्स ही देता है, प्रेम ही देता है। और नहीं कहते हैं तब भी। तो हमारी आत्मा जब बोल के शांत हो जाती है, तब वो हमारे अंदर शांति भर के फिर प्रेम से हमें सहला के कुछ ना कुछ संकल्प ऐसा दे देता है कि भाई तुम्हारा काम हो जाएगा, कोई बात नहीं, परेशान मत हो। तो ये सारी बातें हमें दर्शाती हैं कि परमात्मा के गुण हमारे अंदर वो हाई फ्रिक्वेंसी तक थे, तभी हम देवता थे। लेकिन आज उसकी जो कैटेगरी है वो लो हो गई। ऐसे ही पवित्रता देख लीजिए, पवित्रता का सागर है, तो हमारे अंदर जो पवित्रता है वो कैसी है। हम ऊपर से नहा के अच्छे से कपड़े भी पहन लेते हैं, चलो अच्छे साफ़ सफाई वाले वातावरण में भी रह रहे हैं, ये तो शरीर में रहते हैं, लेकिन मन में हमारे कितना खिचड़ा भरा हुआ है। मन में हमारे अंदर कितनी दूसरों के प्रति कैसी कैसी भावना या कैसे कैसे विचार उत्पन्न होते हैं, संकल्प कैसे चलते हैं। तो ये हमारा पवित्रता का दिखाई देता है कि हमारे अंदर पवित्रता का गुण किस प्रकार का, कितनी कैटेगरी का है। तो हमने उसको चेंज तो करना है ना। जब हम योग में बैठते हैं, परमात्मा को सामने रख के उससे शक्ति लेते हैं, तो उसकी शक्ति से हमारे अंदर पवित्रता आती है। तो पवित्रता से हमारे अंदर ये समझ भी आती है कि मुझे इस चीज़ में इतना वर्क करना है। इसी तरह से आपका जो ज्ञान है, तो ज्ञान भी आपको देखना है कि ज्ञान भी कौन सी कैटेगरी का है आपके अंदर, किस तरह के संकल्प चलते हैं। और ऐसा तो नहीं है कि कहीं से जीवनियाँ पढ़ ली या किसी की पुस्तक पढ़ ली या किसी से दो बातें सुन ली, वही दूसरों को सुना दी। नहीं, जब हम अपना आत्मा का बोध करके थोड़ा सा रिलैक्स होके मेडिटेशन में बैठते हैं, रिलैक्स होते हैं, तो हमारे संकल्प खुद से ही शुद्ध और समर्थ जागृत होते हैं, क्योंकि वो परमात्मा के साथ हमारी कनेक्टिविटी हो जाती है। तो उस कनेक्टिविटी में हमारे खुद के जो अपने संस्कार हैं वो संकल्पों के रूप में, ज्ञान के रूप में हमारे सामने आते हैं। तो वही ज्ञान फिर हमारा जो है एक आउटर हमारी पर्सनैलिटी और इनर पर्सनैलिटी को डेवलप करता है। तो हमारा जो व्यक्तित्व है वो ऐसे ही दिखाई देता है कि जैसे हमने एक देवता वाला, बहुत धीरज वाला, जिसमें धैर्यता का गुण होता है। परमात्मा धीरज का सागर है ना, देखो कितनी धीरज है उसमें। 100 वर्ष का संगम युग बनाता है तो 88 वर्ष तो हो गए। 88 वर्ष में वो अभी तक आत्मा 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 ही बोल रहा है, चिढ़ता नहीं है। रोज़ रोज़ कहता है कि मुझे याद करो, तभी तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, तुम अपने को आत्मा समझोगे जब भी मेरी अनुभूति करोगे। तो ये रोज़ रोज़ एक ही बात कहना, माना परमात्मा हमें क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है कि हमारे अंदर अपने गुणों को वो डालना चाह रहा है कि बच्चे तुम्हारे अंदर जो गुण है होने चाहिए 100%, लेकिन आज तुम्हारी जो कैटेगरी हो गई है वो 2% की 1% की हो गई है। तो तुम दूसरे को भी दे ही देखते हो, खुद अपने आप को दे समझते हो तो दूसरे को भी दे में ही देखते हो। पहले खुद को आत्मा समझोगे, बिंदु समझोगे, चलाने वाली शक्ति, एक ऊर्जा, एक शाश्वत समझोगे, वो है ही है। आत्मा ऊपर से जब आती है तो बिल्कुल ऐसे ही नंगी आती है। तो ऐसे नंगी माना बिल्कुल प्रकाश के रूप में आती है, उसे देह का, शरीर का बिल्कुल भान ही नहीं होता है। लेकिन इन बातों को शास्त्रों में लिख तो दिया, पढ़ते पढ़ते क्या हो गए, उन्होंने अपने कपड़े ही उतार दिए। तो ऐसी बात नहीं है। परमात्मा हमें हर चीज़ को समझा के ये बताते कि बच्चे सर्वगुण संपन्न। तो सर्वगुण संपन्न जो है वो ऐसे ही नहीं तुम बनोगे, एक एक गुण को अपने अंदर चेकिंग करते रहिए।
तो ये 5 कैटेगरी हैं। आज हमने 1 पे ये क्लास की है। फिर आगे जो है हमारे 4 गुण, वो तो हम शॉर्ट में बता के फिर कंप्लीट करते रहेंगे, ताकि सबके अंदर जो है देवताई लक्षण आते रहें। आज हमारे अंदर हमारी उड़ती कला का जो बहाव है, एक जो आगे जाने का रास्ता है, वो खुलता जा रहा है, क्योंकि हमारे अंदर ये समझ आती जा रही है। हमने सारा वर्क करना किस में? अपने समय, संकल्प, श्वास, बोल, कर्म, इसी में तो करना है। तो जब हम परमात्मा से कनेक्ट होते हैं, योग लगाते हैं, इस ज्ञान को समझते हैं, अपनी आत्मा को रियलाइज़ करते हैं, तो क्या होने लग जाता है कि हमें अपने संकल्पों की कैटेगरी पता लगने लग जाती है। बोल किस तरह के हम बोलते हैं, तो उन बोलों में कैसा आपको मिठास होना चाहिए, मधुरता होनी चाहिए, ठहराव होना चाहिए, सहज भाव होना चाहिए, दूसरों को समझ में आ जाए, सिर में बजने वाला भी नहीं होना चाहिए। तो ये सारी बातें हमें कहाँ से आती हैं? ये सारी बातें हमें योग से और सत्य ज्ञान से और धारणा करने से आती रहती हैं। क्योंकि जाना तो सबने है ही है। अब समय समीप आ गया है, वो तो आप देख ही रहे हैं। हमारे कहने से क्या, वो तो सामने प्रत्यक्षता सामने आपको दिखाई दे रही है। लेकिन अब हमें भी तो अपनी तरक्की करनी है ना। तो तरक्की करनी है तो देवताई लक्षण तो सब में आएंगे ही आएंगे तो तभी आत्मा ऊपर जाएगी, ऐसे तो है नहीं है। तो इसलिए हमें रोज़ रोज़ जो है इन गुणों के ऊपर, कलाओं के ऊपर वर्क करना है। आज हमने सर्वगुण संपन्न के बारे में, गुणों के बारे में जानकारी ली है। दूसरा हमारा संपूर्ण निर्विकारी वाला है। तो उस निर्विकारी में हमारे अंदर क्या क्या होना चाहिए, वो हम अगली क्लास में बात करेंगे। ओम शांति।